वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच त्रिकोणमेट्री फंक्शन जो कि क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। इसके साथ साथ मैं फ्रेंड्स आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोग का जो क्वेश्चंस होगा इसमें आप लोग के जो जेटेड परीक्षा जो होने वाले आगामी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 12 जेटेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानना चाहेंगे त्रिकोणमिति फंक्शन का। तो देखिए, इफ देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इफ एन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एन आर्क ऑफ लेंथ एल सबस्टेंट एन एंगल ऑफ थीटा देन थीटा इज का। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फार्मूला होता है थीटा का फार्मूला याद करिए, सबसे पहले एल बाय आर होता है। क्या होता है? एल बाय आर होता है, जिसमें आप लोग को जानना पड़ेगा थीटा को बोलते हैं एंगल, वही फ्रेंड्स एल को बोलते हैं लेंथ बोलते हैं, और आर को बोलते हैं क्या? रेडियस बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, आप लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा, ये देखिए, अगर कोई 1 डिग्री रहता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 डिग्री इक्वल टू जो वैल्यू होता है त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग तो होता है फ्रेंड्स पाई बाय 180 होता है, यह याद रखिएगा। पाई बाय 180 डिग्री होता है, ये होता है हमेशा रेडियन में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स? रेडियन में होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए, मैं आप लोग को एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे 1 डिग्री जो होता है, यानी 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 60 होता है। क्या होता है? ये 60 होता है। क्लियर है? और वही फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं 1 मिनट का, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। देखिए, इसको सेकंड बोलेंगे। देखिए, 1 डिग्री बराबर लिखिएगा 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट बराबर लिखिएगा 60 सेकंड। क्लियर है? ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ये तीनों मिलाकर अगर एक रेडियन की बात करते हैं, देखिए एक रेडियन, नहीं आर रेडी हम लिख दिए हैं। अगर एक रेडियन बोलेंगे ना, ये क्वेश्चन आता है, एक रेडियन इक्वल होता है 57 डिग्री। मैं फिर से डिस्कस करूँ, एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट। देखिए, 57 डिग्री 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये तीनों आप लोग फ्रेंड्स सबसे पहले होपली याद कर लीजिए। फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। ये 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 180 डिग्री रेडियन। क्लियर है? फिर 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। और वही बात करते हैं 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब मैं आप लोगों को भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले देखिए, होपफुली फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, ये इजी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग देखे होंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम क्लास 10th वाले में ये जानते ही हैं। अब देखिए, एक और फार्मूला देखिए, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो कॉस बाय साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बराबर 1 को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके रिगार्डिंग ये फार्मूला आ गया, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इसका टू होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो देखिए, ये फार्मूला आप लोग किसी भी हाल में देख लीजिए, आप लोग जानते होंगे। ये आप लोग को जानना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू भी 1 होता है। वही फ्रेंड्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग इसका अपोजिट की बात करते हैं। तो देखिए, साइन एक्स मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए, यहाँ पे कॉसेक एक्स जो होता है वह साइन एक्स का अपोजिट होता है। तो देखिए, ये दोनों को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो दोनों क्या आएगा? 1 आ गया ना। उसी प्रकार सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 होता है, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1 होता है। और टेन एक्स का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, क्या होता है? साइन बाय कॉस, और कॉस के इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स बाय टेन एक्स होता है। देखिए, आप लोगों को क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, ये आप लोग कंसेप्ट मैं खुद से बता देता ताकि आप लोग को याद नहीं करना पड़े। देखिए, सबसे पहले चार क्वाड्रेंट से चार चतुर्थांश होता है। ये देखिए, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड होता है, ये होता है फोर्थ होता है। देखिए, मैं आप लोग को रेंजिंग के अकॉर्डिंग बताता हूँ। यहाँ पर जो होता है वह 0 से लेकर 90 का वैल्यू होता है फर्स्ट में। सेकंड में जो होता है वह 90 से 180 के बीच में होता है। क्लियर है? और ये जो होता है 180 से लेकर 270 के बीच में होता है, और इसमें जो होता है 270 से 360 के बीच में होता है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पहला जो था, आप लोग एक ट्रिक याद कीजिए। पहला इसका देखिए, एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। ये देखिए, देखिए ऑल स्कूल ट्यूशन कॉलेज, ये कंसेप्ट आप लोग याद कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ ताकि आप लोग को याद कर लीजिए। ऑल स्कूल ट्यूशन कॉलेज, ये कंसेप्ट आप लोग याद कर लिए, सब बन जाएगा। यानी कि देखिए, अगर 0 से 90 डिग्री तक आता है, जो कि आप लोग क्लास 10 तक पढ़े हैं, तो 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू अगर किसी का आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? वही 90 से अगर 180 के बीच में आता है तो उसमें केवल साइन और कॉसेक, यानी साइन देखिए, साइन है ना, ये साइन साइन और कॉसेक पॉजिटिव में होगा 90 से 180 के बीच में। वही फ्रेंड्स, अगर 180 से लेके अगर 180 से लेकर 270 तक आता है तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा।
वही 270 से लेकर 360 तक अगर आता है तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। अब देखिए उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए चतुर्थांश भी शो कर रही है। क्लियर है, देखिए वही चीज़ था, मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता दी हूँ। साइन और कॉसेक, देखिए फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव था, मैं आप लोगों को डिस्कस किया था। सेकेंड में क्या था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, बाकी देखिए दोनों नेगेटिव हो गया। और टेन वाला था आप लोगों का थर्ड में था, और कॉसेक क्या था फोर्थ में था। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, जिस स्टेप से मैं बताऊं उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ये आप लोगों को फार्मूला बेस्ड आप लोगों को मैं बताता हूँ, इसे याद नहीं करना। देखिए मैं आप लोग को कंसेप्ट बताता हूँ। अगर देखिएगा, जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे सैन, देखिए मैं कंसेप्ट से सिंपल बता रहा हूँ। मैं क्लास 9th में, अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे सैन 90 प्लस थीटा, तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे सैन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऑलरेडी आप जानते होंगे कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। वही अगर आप लोग डिस्कस, अगर आप लोग मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग को मैं घुमा कर पूछ दिए कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली आप लोग क्या बोलेगा, साइन थीटा बोलेगा। क्लियर है, जो कि क्लास 10th का कंसेप्ट था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ, अगर 90 का मल्टीप्लाई में आता है, यानी फिर 90 आता है, फिर 270 आता है। देखिए 90 270 अगर आता है, क्लियर है, तो इस टाइप से अगर आप लोग को चेंजिंग करने बोले तो हमेशा वो चेंज हो जाता है। याद रखिए क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। बाकी 0 में और 180 में चेंज नहीं होता। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, यानी 90 और 270 में हमेशा चेंज होता है। अगर 90 और 270 का यूज करते हैं तो वो चेंज होगा। जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोगों को नहीं समझा तो मैं फिर से बता, अगर बोले सैन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए मैं बताया सैन अगर 180 है तो चेंज नहीं करेंगे, साइन है तो हम लोग ये लिखेंगे साइन ही लिखेंगे और थीटा। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे वैल्यू बताऊंगा किस टाइप से पुट करते हैं। देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोग का प्लस में बोला, ध्यान रखिए यहाँ पे प्लस में बोला। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एंगल के जहाँ पे 30 डिग्री वैल्यू पुट किया, कितना 30, तो 130 180 और 30 क्या होता है 210, क्या होता है 210 होता है। अभी मैं आप लोग को बताया था, देखिए शुरू वाला जो था ऑल स्कूल ट्यूशन कॉलेज, तो यहाँ पे 0 से 90 होता है, 90 से 180, यहाँ पे 180 से 270 आ रहा। तो फ्रेंड इसमें जो होता है टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, 270 से 210 से लेकर, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। क्लियर है, याद नहीं करना, आप लोग केवल समझना है। तो देखिए इसमें जो फार्मूला लिख रहा है आप लोग केवल लग रहा होगा देखने में टफ है, लेकिन आप लोग ये कंसेप्ट का अगर यूज करते हैं तो आप लोग होपली सब क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सैन माइनस थीटा में देखिएगा, यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ पूरा का पूरा देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सैन अगर माइनस थीटा में बोलते हैं तो देखिए माइनस साइन थीटा होगा। कॉस में अगर माइनस लगाते हैं, देखिएगा कॉस में अगर लगाते हैं तो वो हमेशा कॉस ही रहता है, टेन में लगाते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, और कॉसेक में भी माइनस रहता है, सेक में पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट में भी पॉजिटिव हो जाएगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स 90 माइनस थीटा, देखिए इसमें सब चेंज होता है। ठीक है, और 90 प्लस थीटा में वो मैं जो कंसेप्ट बताया था उसके मान लीजिए देखिए साइन लिखते हैं 90 प्लस थीटा, तो देखिए इसमें आप लोगों का कंडीशन चेंज होगा। मैं क्या बोला, साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखे, कैसे कॉस्ट लिखना, थीटा लिख देना, और क्या सिंपल वे है। बाकी सिंबल आप लोग को जो मैं कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग को चेंज करना है। और याद रखिएगा 180 में जो जो भी रहता है वो चेंज नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स कॉस लिख देता है, क्लियर है, कॉस लिख देता है 180 प्लस थीटा, तो इसमें क्या चेंज होगा, नहीं होगा। कॉस है फ्रेंड्स तो कॉस ही होगा, बस एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ये एंगल चेंज होगा। क्योंकि हम आप लोग को बताए थे 180 यानी कि 200, सॉरी 180, यानी कि मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था, यानी कि 100, देखिए 0 से 90, फिर 90 से 180, और 180 से लेकर 270 के बीच में जो होता है वह केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। इस कंसेप्ट से आप लोग पूरा रूबरू होकर इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड फॉर्मूला। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग को फॉर्मूला का पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे याद करना पड़ेगा सैन ए प्लस बी का और सैन ए माइनस बी का। देखिए तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग डिस्कस करना चाहता हूँ, ये जो लिख रहा फार्मूला आप लोगों का साइन ए प्लस बी है। देखिए ये साइन ए प्लस बी का है, तो चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। देखिए साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। क्लियर है, अगर वही फ्रेंड्स अगर माइनस बोलता है तो आप लोग प्लस के यहाँ पे केवल माइनस लगा दीजिए, ये होता है साइन ए प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड अगर आप लोग इसका यूज करते हैं ना तो आप लोग साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना सीख जाइएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोगों को मैं बताऊंगा किस टाइप से बनाया जाता है। वही कॉस की बात करते हैं, तो देखिए कॉस का अगर बात करते हैं, कॉस हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी। तो देखिए मैं कॉस का भी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए कॉस ए प्लस बी बोले तो सबसे पहले फ्रेंड्स लिखेंगे हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए मैं लिख देता हूँ कॉस ए इंटू कॉस बी लिखेंगे, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिखेंगे, सैन ए इंटू सैन बी लिखेंगे। ये होता है इसका, ये होता है रूल होता है। क्लियर है, तो राइट ये अगर प्लस में है तो माइनस लिखेंगे, अगर माइनस है तो प्लस लिखते हैं। क्लियर है, अब देखिए टेन का इंपॉर्टेंस होता है, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला एकदम हाथ एकदम याद कर लीजिए। देखिए मैं लिख देता हूँ, देखिए
टेन लिख दीजिए मानिए फ्रेंड्स। अब आपको ए प्लस बी लिखना है या फिर एक्स प्लस वाई। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जो है उसी लिखना पड़ेगा, टेन एक्स कर लीजिए प्लस टेन वाई कीजिए बट्टा वन माइनस टेन है इंटू टेन भी होता है। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस लिखिएगा, माइनस है तो माइनस लिखिएगा। ये भी फार्मूला आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्लियर है। अब देखिए एक और फार्मूला आता है, देखिए ये जो फार्मूला आप लोग को जो दिख रहा है टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये आप लोग को क्या करना है सिंपल वे में, देखिए इस फार्मूला को अगर तोड़ देते हैं, देखिए साइन एक्स ये फार्मूला को अगर आप लोग यूज करते हैं साइन ए प्लस बी का और यहाँ पे साइन ए माइनस बी का, अगर इसे पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा ये टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई आ जाएगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसी का फार्मूला से आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा ना, तो जो आप लोग का फार्मूला ये लिख रहा ये पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा, क्लियर है। तो इसे आप लोग बना सकते हैं इसी के बिहाइंड से। अब देखिए ये फार्मूला भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो आप लोग जानना जरूरी है। सैन सी प्लस सैन डी, देखिए ये फार्मूला आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्लियर है। देखिए आप लोग आगे याद कीजिए, सैन सी प्लस सैन डी का जो फार्मूला होता है टू सैन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। अब वही बात करते हैं, देखिए सैन सी माइनस सैन डी का, तो फ्रेंड इसका फार्मूला जो होता है आगे लगाते हैं टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू सैन सी माइनस डी बाई टू होता है। और कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। वही कॉस सी माइनस कॉस डी का यूज करते हैं तो माइनस टू सैन सी प्लस डी बाई टू इंटू सैन सी माइनस डी बाई टू होता है। तो ये फार्मूला आप लोग को हर हाल में याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं साइन टू एक्स का फार्मूला फ्रेंड्स आप लोग किसी भी हाल में याद कर लीजिए, क्या होता है देखिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, उसके साथ साथ देखिए टू टेन एक्स बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वही बात करते हैं कॉस टू एक्स का, तो फ्रेंड्स कॉस टू एक्स का भी आप लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग डिफरेंटेशन इंटीग्रेशन अगर यूज कर बनाते हैं तो आप लोग के लिए फार्मूला काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी यूजफुल भी होगा। तो आप लोग याद कर लीजिए। तो कॉस टू एक्स का मैं फार्मूला बोल देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ, कॉस टू एक्स का जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, क्लियर है। वही बात करते हैं कॉस टू एक्स के एक और फार्मूला था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए इसका अगर फार्मूला एक ही याद कीजिए ना उतना मत कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स याद कर लीजिए, क्लियर है। अब देखिए ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या लिखते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ भी क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ देखिए वन माइनस 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 क्या होता है प्लस, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स आ गया ना, तो ये भी आ गया। तो इसके रिगार्डिंग अगर एक फार्मूला जानते हैं ना तो फार्मूला आप लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग ये टाइम सेव करवाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग क्लास 11th का स्टूडेंट है या फिर जेड का स्टूडेंट तो हर हाल में से याद कर लीजिए। टेन टू एक्स का, तो देखिए टेन टू एक्स का जो फार्मूला होता है टू टेन एक्स बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है टू टेन एक्स बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। वही बात करते हैं सैन, देखिए यहाँ पे अगर सैन टू एक्स बोलते हैं, देखिए दोनों में थोड़ा सा कॉमन फैक्टर होता है, सैन टू एक्स बोलता है तो आगे लिखते हैं टू टेन एक्स, इसमें भी वही लिखते हैं, लेकिन सैन वाला जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ लिखे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और ये टेन वाला है ना वो नेगेटिव होता है, यानी सेम सेम रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, और एस टी रहेगा तो क्या कीजिए प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। और कॉस टू एक्स का क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटला वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये रहा फार्मूला फ्रेंड्स। चलिए मैं और डिस्कस करता हूँ, देखिए ये फ्रेंड्स पीजीटी के क्वेश्चन में फार्मूला हमेशा एक पूछ देता है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, देखिए सैन थ्री एक्स का, तो देखिए सैन थ्री एक्स का क्वेश्चन हर हाल में आप लोग को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इंटीग्रेशन बनाते हैं सैन थ्री एक्स का फिर सैन थ्री एक्स का या फिर सैन पर पावर थ्री एक्स का, तो इस आप लोग का यूज होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ सैन थ्री एक्स का फार्मूला का याद कीजिए, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यू एक्स होता है, क्या होता है फ्रेंड्स थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यू एक्स होता है, क्लियर है। उसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स कॉस थ्री एक्स का जो फार्मूला होता है फोर कॉस क्यू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स होता है। अब बात करते हैं टेन थ्री एक्स, तो टेन थ्री एक्स का जो फार्मूला होता है थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यू एक्स बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स होता है। ये तीनों आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। चलिए देखिए फार्मूला आ चुके और तो साइन एक्स का फार्मूला केवल बोलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं आप लोग को भी डिस्कस किया था साइन टू एक्स का, तो देखिए मैं आगे एक लिख देता हूँ, देखिए अभी मैं लिखा दे देता हूँ, देखिए साइन टू एक्स का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, क्लियर है। लेकिन अगर केवल साइन एक्स बोलेगा ना तो आप लोग को क्या करना है, देखिए जहाँ पे एक्स है उसको केवल दो से डिवाइड कर देना होता है, क्लियर है। तो देखिए टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू होता है, क्लियर है। इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं वहाँ पे क्या होता था टू टेन एक्स बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता था ना, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स टू टेन एक्स बाय टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू करना पड़ेगा, ये आप लोग को यूज करना पड़ेगा। वही बात करते हैं कॉस एक्स का, तो फ्रेंड्स
कॉस 2x का मैं क्या बताया था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बताया था, क्लियर है। और बताया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बताया था, फिर मैं ये भी बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बताया था। तो जहाँ पे आप लोग यूज किए वहाँ पे केवल एक्स के साथ साथ आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और वही आप लोग का tan 2x में भी यूज करना पड़ेगा, tan x में भी यूज करना पड़ेगा। तो tan x का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग 2 tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस यहाँ मिल जाता है, क्लियर है। तो होपली फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो उसमें आता है प्रिंसिपल फार्मूला का। तो देखिए साइन एक्स का जो फार्मूला आता है एक्स के बिलोंग्स में, वो हमेशा जाता है एन पाई। देखिए ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन MCQ बेस में पूछता है। तो साइन एक्स इजकल टू अगर जीरो आता है ना, तो एक्स इजकल टू हम लोग एन पाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन पाई, क्लियर है। और ये एन जो बिलोंग्स करता है जेड से, क्लियर है। वही cos x में अगर जीरो है तो इसमें जो देखिए इस टाइप से आप लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे, सर्कुलर जो बनाता है तो ये एन टर्म में ये डिनोट्स करता है। तो वही बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए cos x में जो होता है, देखिए x इजकल टू लिखना पड़ता है 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2 होता है। और tan x में फ्रेंड्स जो साइन में होता है वही cos x में भी होता है, यानी कि जो साइन x में होता है वही tan x में होता है, यानी कि n पाई होता है। और बात करते हैं साइन एक्स और साइन वाई दोनों रहा तो एन पाई प्लस माइनस ये होता है, क्लियर है। और कॉस में भी देख लीजिए 2n पाई होता है, और टेन में क्या लिखे एन पाई प्लस अल्फा होता है। ये भी फार्मूला आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बिना फार्मूला का त्रिकोणमिति बनने वाला नहीं है। तो आप लोग होपफुली देख लीजिए, और मैं इसी के रिगार्डिंग मैं एक दो क्वेश्चंस केवल मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग बीच में डिस्कस करूँगा किस टाइप से आप लोगों को सोल्यूशन कराना है। द रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्रीज, तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, 25 डिग्री के बारे में बोल रहा तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जब भी रेडियन में बोले तो 25 को क्या कीजिए आप लोग, इसको पाई बाई, देखिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है। अब इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए, ठीक है। तो इससे सॉल्व कीजिए, देखिए तो सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 5 का टेबल में 5 टाइम्स आ जाएगा, 5 का टेबल में 36 टाइम्स आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 36 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे सी आप लोग लीजिए जो कि रेडियन में आता है, तो 5 बाई 26 आ जाएगा, 36 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी नजर आ रहा है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग ईजी में वे बना सकते हैं। अब देखिए द रेडियन मेजर ऑफ 30 डिग्रीज, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये भी क्वेश्चन बताता हूँ किस टाइप से बनाना है। देखिए 30 डिग्री का आप लोग को मेजर करना है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो 30 डिग्री है फ्रेंड्स इसे क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है। तो देखिए आप लोग 60 को इससे डिवाइड कर 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 6। तो होपली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, क्लियर है। उसी प्रकार देखिए द रेडियन मेजर ऑफ 162 डिग्री, तो चलिए 162 डिग्री के बारे में मैं बताता हूँ, वही कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए आगे 162 लिख देंगे इनटू पाई बाई क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 1, यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री, क्लियर है। आप लोग को अब यहाँ पे कौन सा टेबल से डिवाइड लगाएगा, तो फ्रेंड्स होपली आप लोग को पता होगा 18 से डिवाइड किए, तो 18 का पावर में 10 टाइम्स आता है और 18 का टेबल में 9 टाइम्स आता है, क्लियर है। अब देखिए क्या आ गया, 9 पाई बाई 10 आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो गया, 9 पाई बाई 10, ये रेडियन में आ गया, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए माइनस में है तो फ्रेंड्स वही आप लोगों को कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, माइनस है, माइनस में 240 डिग्री है ये लिख दिए हैं, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 360 लिखिए, 3/60 लिखिए। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, -2 पाई बाय 3 आ जाएगा, क्या आएगा, -2 पाई बाय 3 आ जाएगा, आपका ये रेडियन में चल जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये फ्रेंड्स आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आई होप आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं होमवर्क के रूप में दिया हूँ, आप लोग जरूर बनाइएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग को मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूँगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन। थैंक यू सो मच।